क्षणिक मानव जीवन को सत्कर्म व सद्मार्ग पर चलकर जिएं, ये कहना है युवा संत श्री अभयदास जी का। 29 जुलाई श्रावण मासीय चातुर्मास कथा समिति के सदस्य एवं श्रीमद् भागवत कथा के यजमान श्रीमती और श्रीमान जेबी सोमानी जेबी मार्वल ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस के मंगल प्रवेश पर पूज्य युवा संत अभयदास महाराज आयोजन समिति के सदस्यों एवं मुख्य यजमान के सानिध्य में पूजन कर कथा का प्रारंभ किया गया। महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण करने हेतु चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र पांडोली, लाखा का खेड़ा, सूरजपोल, शंभुपुरा, चंदेरिया एवं नगरीय क्षेत्र की पावनधरा पर निवासरत माताएं बहनें बड़ी संख्या में आकर भगवत कथा एवं भजनों की पावन गंगा में डुबकी लगाकर आनंदित होकर लाभान्वित हो रही हैं। मीडिया प्रभारी सुधीर जैन ने बताया कि आयोजन समिति के भागचंद मुंदड़ा, श्री त्रिपाठी, श्रवण सिंह राव, ऋषि इनानी द्वारा मंगलवार को कथा स्थल पर रात्रि 8 बजे समस्त समाजों के प्रमुख बंधुओं की बैठक बुलाई गई है, जिसके माध्यम से आगामी दिवस में सभी समाज के प्रमुख एवं प्रबुद्ध वर्ग के बंधुओं का सम्मान प्रतिदिन कथा के माध्यम से किया जाएगा एवं कथा का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इस दृष्टिकोण से सभी को भक्तिभाव से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि कथा में जाने से पहले अपने मन को श्री वृंदावन धाम लेकर जाना अति आवश्यक होता है। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले महाराज के द्वारा श्री वृंदावन धाम चलो मन वृंदावन धाम भजन के भक्ति रस में समस्त भक्तगणों को भक्ति भाव से सराबोर कर प्रत्येक भक्त के मन को वृंदावन धाम की धारा पर होने का अनुभव करवाया गया। अर्जुन विषाद योग है अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वो अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। जहां उसे युद्ध में अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है, वो इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो स्वार्थ रहित होने से किसी को शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म नहीं करवाता, ना ही स्वयं करता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थार्थ अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझ काल को तत्व से नहीं जानते मुझे ही प्राप्त होता है। भागवत कथा में कई प्रसंगों के माध्यम से भगवान महाराज श्री ने बताया कि मनुष्य को अपने स्वभाव को अच्छा रखना चाहिए ताकि परिवार के सभी सदस्य व धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी मात्र हमसे लगाव रखे। तेरे मेरे के भाव को समाप्त कर मनुष्य को अपना जीवन सरलतम तरीके से जीना चाहिए। चदरिया झीनी रे झीनी राम रसपीनी भजन के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन के कुछ पलों को राम नाम की भक्ति से जोड़ना चाहिए। कथा के दौरान श्रावण मासीय चातुर्मास कथा समिति के मुख्य यजमान कैप्टन सुरेश इनानी एवं महेश इनानी द्वारा कथा श्रवण करने वाले सभी बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। पांडाल व्यवस्था लोकेश त्रिपाठी, महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष इंदिरा सुखवाल, अलका चतुर्वेदी, जया कंवर, गायत्री राव, श्रद्धा खंडेलवाल, प्रेम लोट ने संभाली।